सड़कें हमेशा से वीरान हुआ करती है और रात होने के बाद रात में गाड़ी चलना भी बंद हो जाती है। दिल्ली की सड़क हमेशा धुंध भरी रहती है, मुश्किल हो जाती है गाड़ियां चलने में। एक समय की बात है, वही दिल्ली के पास एक छोटे से गांव सजदा में रातें अक्सर हमेशा सन्नाटा में डूबी रहती है। वहाँ सिर्फ रात में सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देती है, बस अजीब अजीब आवाज आना, कुत्तों का भौंकना, बिल्लियों का रोना और उस जंगल से अजीब सी आवाज आना। और वही एक अजीब घटना हुआ जो सभी गांव वालों को हिलाकर रख दिया। गांव के लोग एक अनजान विक्रेता पिज्जा की कहानी सुनने लगे, जो रात के समय घर घर जाकर पिज्जा बेचा करता था और वहां के आसपास के लोग कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आता है और क्यों सिर्फ रात में ही वहां दिखाई देता है। यह डरावनी रात गांव वालों को बाहर नहीं निकलने देता। एक दिन की बात है, काफी रात हो चुका था। उस दिन सीमा नाम की लड़की अपने घर में अकेली थी। रात के करीब 11 बजे थे और बाहर की ओर बहुत घनेरा अंधेरा है, जिसमें सिर्फ धुंधला ही दिखाई दे रहा था। सीमा रात के टाइम टीवी देख रही थी। तभी सीमा को दरवाजे के बेल सुनाई दी। सीमा उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोलने के लिए गई। सीमा ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का एक अजीब आदमी खड़ा था, जो बहुत ही अजीब तरीका से दिख रहा था, जिसके चेहरे में चोट लगा हुआ हो, उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा हो और उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स था। वह आदमी सीमा से धीमी आवाज में कहा, मैडम पिज्जा लीजिए ना, मैं बहुत स्वादिष्ट पिज्जा देता हूँ, जो बहुत ही अच्छा लगता है। सीमा बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मैं तो कोई पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया था, मैंने तो कोई पिज्जा किसी से मंगवाया ही नहीं था। फिर वह आदमी अजीब तरीका से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान सीमा को बहुत बेचैन कर रहा था। सीमा उसकी हंसी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर वह आदमी सीमा को पिज्जा का बॉक्स जबरदस्ती दे दिया और कहा, पिज्जा तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए ही आया है। फिर ऐसे बोलकर पिज्जा बॉय अपने बाइक में बैठकर सीधा आगे की ओर निकल जाता है। इधर जब सीमा ने बॉक्स को खोला तो अंदर पिज्जा था, लेकिन जब पिज्जा को अपने हाथ में लिया तो पिज्जा में से खून गिर रहा था और पिज्जा का बॉक्स खून से सना हुआ था और उस बॉक्स में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सीमा यह सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और उस पिज्जा और बॉक्स को वह से फेंक दिया और उस दिन सीमा पूरी रात नहीं सो पाई। फिर अगली सुबह होते ही उनके परिवार वाले आ जाते हैं। सीमा ने अपने परिवार वालों को वह पूरी घटना बताती है जो उसके साथ उस रात घटित हुआ था। फिर अगले दिन सीमा ने जब उस आदमी के बारे में गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वह पिज्जा विक्रेता कोई आम आदमी नहीं है। सालों पहले वह एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, घर घर जाकर पिज्जा दिया करता। एक रात उसके ग्राहक ने पिज्जा अपने घर मंगाई और उसके आते ही उस ग्राहक ने उसे वहीं पर मार दिया। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और वह घर घर जाकर पिज्जा बेचने का काम करता है। जिन घरों में वहाँ पिज्जा बेचता है वह कुछ ना कुछ अजीब अनहोनी हो जाती है। सीमा समझ गई कि वह रात में कभी अकेली नहीं रहेगी। सीमा की वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। उसने तय किया कि कभी भी अनजान लोगों के दिए सामान को नहीं लूंगी। लेकिन गांव वालों का कहना था कि वह आज भी रात के सन्नाटे में वही पिज्जा वाला फिर से दरवाजा को दस्तक देगा और फिर यहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी करके जाएगा। अगर रात में कोई अजनबी पिज्जा लेकर आए तो दरवाजा मत खोलना और एक बात बोलना कि चले जाओ, तुम जो भी हो, हम घर में बहुत सारे लोग हैं।